जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ इस पूरी कमिश्नरी के जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शासन के साथ मिलकर के टाटा ट्रस्ट, टाटा गेट्स फाउंडेशन ने इसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में बदलने के लिए जो सहयोग किया है, इसके लिए इन दोनों ट्रस्ट के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। इससे पहले टाटा ट्रस्ट और गेट्स फाउंडेशन ने नोएडा में भी एक 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के निर्माण में प्रदेश सरकार का सहयोग किया और सफलतापूर्वक वहाँ पर कार्य कर रहा है। हमारे लिए देवीपाटन कमिश्नरी जैसा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नीति आयोग को जो एक आदेश दिया था कि वह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट है या अन्य जीवन के उस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ऐसे जनपदों को देश के अंदर चिन्हित किया जाए, उसके कुछ पैरामीटर तय किए गए और उस पैरामीटर पे सामान्य जनपदों की तर्ज पर उन्हें भी विकसित किया जा सके। इसके लिए जब नीति आयोग ने कार्य किया तो उत्तर प्रदेश के अंदर 8 ऐसे जनपद निकले थे। पूरे देश के अंदर 115 जनपदों में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में 3 जनपद केवल इस देवीपाटन कमिश्नरी के हैं जो अभी भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि के विकास का है, स्किल डेवलपमेंट का है या फिर रोजगार का है, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। दूसरा, नेपाल से इस कमिश्नरी के 3 जनपदों की सीमा का मिलना, उस दृष्टि से भी हमारे लिए यह कमिश्नरी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने, जब हमारे सामने प्रस्ताव आया तो मैंने इस बारे में कहा कि एक हॉस्पिटल हम पश्चिम में देंगे और एक को हम पूरब में देंगे और पूरब में देवीपाटन कमिश्नरी को हम लोगों ने इसके लिए चुना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 300 बेडेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है। आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं और कल परसों से यहाँ पर हम लोग एडमिशन शुरू करके वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन करके यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधा देने की कार्रवाई हम इस जनपद के अंदर, इस कमिश्नरी में, गोंडा के अंदर देना प्रारंभ कर देंगे। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से त्रस्त है और अगर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों की स्थिति को देखा जाए जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बहुत अच्छा था, उनकी तुलना में भारत और भारत के अंदर भी विभिन्न राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की हम तुलना जब करते थे तो हमें पाते थे कि उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है। 1947 से लेकर के 2016 तक इस कमिश्नरी में एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं था और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज हम इस देवीपाटन कमिश्नरी के अंदर
यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके परिश्रम से 3 मेडिकल कॉलेज अकेले इस कमिश्नरी के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसमें बहराइच का मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इस बार कोविड-19 की लड़ाई में निरंतर सहभागी है। साथ साथ हम लोगों ने बलरामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह कर्म क्षेत्र रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बलरामपुर जनपद से की थी और बलरामपुर से उनका एक लगाव था। केजीएमयू लखनऊ की एक सैटेलाइट सेंटर के रूप में वहां पर एक हॉस्पिटल का निर्माण और उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और साथ साथ गोंडा में भी एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की है। और मेरा अनुमान है कि जब ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस बन करके पूरी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने स्थानीय स्तर पर मिलेंगी और डॉक्टर्स भी, अच्छे चिकित्सक भी हम लोग इन संस्थानों से निकालने में सफलतापूर्वक हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोविड-19 की लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं थी, क्योंकि 100 वर्षों के बाद किसी एक महामारी से लड़ने की एक स्थिति देश के सामने आई थी, दुनिया के सामने आई थी। दुनिया ने इस दौरान अनेक प्रकार के वायरस से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वे क्षेत्र विशेष में थी, उनके संक्रमण को लेकर के या उस क्षेत्र विशेष में समय से उसके उपचार की तरीके ये सब विकसित कर दिए गए। लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान कोविड-19 एकमात्र ऐसा वायरस के रूप में हमारे सामने देखने को मिला है जिसका तीव्र संक्रमण, और अगर समय से हमने मरीज को चिन्हित करके उसे उचित स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु की दर काफ़ी बढ़ सकती है। और अगर वह लापरवाही वहाँ पर होती है तो फिर हमारी सभी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं धरी की धरी रह सकती हैं और यह दुनिया के तमाम विकसित देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां सब कुछ है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद, बेहतर सर्विलांस न होने के नाते, व्यापक जन जागरूकता न होने के नाते मृत्यु दर भी और इन्फेक्शन यानी संक्रमण का दर भी बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण वहाँ पर अनियंत्रण की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन इन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो चाहे वह 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह 25 मार्च से 4 चरणों में लॉकडाउन का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे पिछले 3 टर्म से चल रहे अनलॉक की कार्रवाई, और ये सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने समय से जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि भारत एक सुरक्षित स्थिति में है और दुनिया के अंदर सबसे कम संक्रमण वाले देशों में और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में भारत है। और हम लोगों ने जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए आह्वान किया था उसे अक्षरशः उत्तर प्रदेश में लागू किया। उसका परिणाम है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी निवास करती है, लेकिन 24 करोड़ की आबादी के निवास करने के बावजूद देश के अंदर सबसे कम मृत्यु दर वाले बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश एक राज्य है। और संक्रमण भी उत्तर प्रदेश का देश के अन्य बड़े राज्यों और दुनिया के बड़े देशों की तुलना में सबसे कम स्थिति में है। आज के दिन पर 4.3% ही हमारी पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर हम डेथ रेट देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में केवल 1.5% ही डेथ रेट है। ये लगातार ये कम हो रहा है
लेकिन अभी हमें इस दिशा में निरंतर सतर्क रहना है और सतर्कता के ही नाते बड़े बड़े पब्लिक फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं, अन्य बड़े कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पहले स्वयं का बचाव करके लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करना, 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए मास्क को जरूरी रखना, इन सब कार्यों के साथ हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता को बचाने के सावधान में हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी लगातार पिछले 5 वर्षों से 5 महीनों से लगातार सेवा के कार्य